बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है मीडिया लॉज एंड एथिक्स में से, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि एथिक्स और मीडिया प्रोफेशन का आपस में क्या लिंक है। पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने बहुत बार पढ़ा एथिक्स के बारे में कि एथिक्स बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंट्री के लिए जो है वो रूल्स होते हैं जिन पे उसकी बुनियाद जो है वो खड़ी की जाती है। मतलब कि ये वो पिलर्स हैं जो उसकी एक बेस को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। मैंने पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपके जो एथिक्स हैं बेसिकली आपके रिलीजन से डिराइव किए जाते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप कहीं बाहर से लेके आएँ और उसके बाद जो है उसको कर लें। अब इसमें इसकी डिफरेंट टाइप्स है। पहला, हमने चूँकि हम रिलीजन के हवाले से बात करते हैं, तो रिलीजन में आपके जो इन बिल्ट रूल्स होते हैं आपने लाजमन उनको फॉलो करना होता है, और वो आपकी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए होते हैं। ठीक है। तो हर सोसाइटी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं या जैसे आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने उनको फॉलो करना होता है। वही आपके एथिकल रूल होते हैं। आप बाउंड होते हैं उस सबको करने के लिए। इसी तरह से कोई और इंस्टीट्यूट है, क्योंकि कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके मुताबिक उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ अपनी बाउंड्रीज़ हैं, लिमिटेशंस हैं। उनके लिए उन्होंने अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बनाए हुए होते हैं। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जर्नलिज़म जो है, या जो आपका मीडिया है, चाहे वो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, आपका जो भी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको आप एथिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते। दे आर इनसेपरेबल। कि ये हो ही नहीं सकता कि आप कहें कि जी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस बगैर किसी चीज़ को फॉलो किए जो है वो अपना काम करती हैं। जब भी आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं, उस प्रोफेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना आपके लिए मस्ट होता है। तो जर्नलिज़म जो है बेसिकली इसमें आपके जो ये एक, बल्कि कहना चाहिए कि जर्नलिज़म के बारे में जो मेन एक टर्म आप यूज़ करते हैं वो क्या होनी चाहिए कि जर्नलिज़म इज़ सेंटर्ड ऑन सेट ऑफ एसेंशियली एथिकल कॉन्सेप्ट्स। उसकी तो बेसिक जो नीड्स हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके लिए मीडिया को जो हम यूज़ करते हैं, वो उसकी बुनियाद ही कुछ एथिक्स के ऊपर होते हैं। एक सेट ऑफ एथिक्स पे, जिसमें सबसे पहले है आपका फ्रीडम, देन आपका डेमोक्रेसी, देन ट्रुथ, उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी, उसके बाद ऑनेस्टी, और उसके बाद प्राइवेसी। अब ये जो चीज़ें हैं, फ्रीडम पहले कि यू मस्ट बी फ्री, यू मस्ट हैव सम फ्रीडम टू एक्सप्रेस अबाउट एनीथिंग, कि जो चीज़ आपको सोसाइटी के लिए सही लगती है आप उसको करने के लिए आज़ाद हों। देन है आपकी डेमोक्रेसी। आपकी, हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी क्या होती है कि आपको इजहार राय की आज़ादी हो। चूँकि मीडिया का काम ही इजहार करना है, तो उसे हर चीज़ के बारे में इजहार की आज़ादी होनी चाहिए। देन ट्रुथ, कि आप जो भी बताएं वो सच हो। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जो है पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए या अपने ज़ाती मकासद के लिए कुछ चीज़ों को जो है बायस कर दें या उनको मैनिपुलेट कर दें या उसमें झूठ की आमेज़िश कर दें। तो सच्चाई इसका एक मेन पिलर है। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी, जिसे हम मारूजियत कहते हैं, कि जो भी कुछ रियलिटी है उसको एज़ इट इज़ बयान किया जाए, उसमें मुबालगा राय का इस्तेमाल ना किया जाए, उसे अपने मुफाद के लिए बढ़ा चढ़ा के बयान ना किया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं ऑनेस्टी की। ऑनेस्टी पहले भी हम एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये तो बेसिकली हर प्रोफेशन की ही नीड है। आप जब तक अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट नहीं है, आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकते। देन है प्राइवेसी। अब प्राइवेसी क्या होती है कि चूँकि मीडिया इट्सेल्फ तो नहीं सारी खबरें जो है कलेक्ट करता है या जनरेट करता, उसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो उसको डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसमें अगर कोई शख्स आपसे प्राइवेसी रिक्वायर करता है तो यू आर बाउंड टू डू दैट, कि आपको वो प्राइवेसी उसको प्रोवाइड करनी चाहिए, आप उसको प्रोवाइड करें। और अगर आप भी खुद सेल्फ एक अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक जर्नलिस्ट अपने लिए समझता है कि वो अपनी कोई चीज़ प्राइवेट रखना चाहता है जिससे किसी को हार्म भी नहीं हो रहा, और वो सोसाइटी को उसका मतलूबा जो है आउटपुट भी दे रहा है, और उसके बावजूद वो कुछ चीज़ें अपनी प्राइवेट रखना चाहता है, तो ये उसका भी ड्यू राइट है कि वो उसको कर सकता है। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट शुड फॉलो बेसिक स्टैंडर्ड्स ड्यू टू लॉजिक ऑफ एवोकेशन, नॉलेज एंड एबिलिटीज़। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल एथिक्स,
कि पेशा वराना जो है आपके एथिक्स जो है वो क्या होने चाहिए। आपके जो पेशा वराना एथिक्स होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि जो आपका पर्सनल एक बिहेवियर होता है वो आप उसके साथ जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को डील करते हैं और उस बिहेवियर के तहत आप अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करते हैं अपनी बेस्ट एफर्ट्स के साथ, जिसमें वही ऑनेस्टी और आपका जो है क्या कहना चाहिए उसके साथ प्रोफेशनलिज्म है, वो बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट होती है जो कि फुलफ़िल करना ज़रूरी है, चाहे आप जर्नलिस्ट हैं या आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं। वाई एथिकल जर्नलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट। बड़ा ही मज़ेदार लेकिन बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि एथिकल जर्नलिज्म क्यों ज़रूरी है। एथिकल इसलिए ज़रूरी है, जब हम बार बार ये बात करते हैं कि मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ अ स्टेट, कि एक पिलर है हमारे यहाँ जनरली हम चीज़ों को देखते हैं तो वो 4 पिलर्स पे स्टैंड करती हैं, 4 लेग्स पे स्टैंड करती हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, आप उनमें से एक टांग को तोड़ दें तो क्या होता है, पूरी इमारत जो है वो बैलेंस ही ख़त्म हो जाता है। उसका इमारत है, कुर्सी है, मेज़ है, कोई भी चीज़ है, आप जब उसका एक कॉर्नर डैमेज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पूरी इमारत शेक करती है। तो जब आप जर्नलिज़्म को एक पिलर कहते हैं और वो पिलर ही स्ट्रांग नहीं है, जैसे किसी लकड़ी को दीमक लग जाते हैं, इसी तरह से अगर जर्नलिज़्म में एथिक्स नहीं है तो वो दीमक की तरह खा जाते हैं उसको और उसकी वो वर्थ नहीं रहती और सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी के पिलर्स हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो हैं बेसिकली हमारे जो जर्नलिस्ट हैं दे हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द सोसाइटी। वो अपनी बातों से, अपने लफ्ज़ों से, अपने बिलीव्स से, अपने बिहेवियर से लोगों को मुतासिर करते हैं। ऐसी सूरत में अगर वो अपने एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, अपनी अखलाकी इक़दार को फॉलो नहीं करेंगे तो सोसाइटी में कोई भी वेल बीइंग नहीं ला सकते। अब हम देखते हैं कि कुछ टाइप्स हैं एथिक्स की, जिनमें पर्सनल हैं, कॉमन हैं, प्रोफेशनल हैं, सोशल हैं, बिज़नेस हैं एंड रिलीजियस हैं। सबसे पहले हम पर्सनल को डिस्कस करते हैं। पर्सनल में जैसे आपकी अपनी पर्सनल एक होता है ना, इंसान बाय बर्थ कोई इंसान जो है बहादुर पैदा होता है, कोई बुज़दिल होता है, कुछ चीज़ें होती हैं आपकी जिबल्लत का हिस्सा और कुछ चीज़ें आप अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपकी ट्रेनिंग से आप ईमानदार बनते हैं, दयानतदार बनते हैं, सच बोलते हैं, बाज़ औक़ात ये आपका इनबिल्ट भी होता है, ठीक है। इसी तरह से आप अपनी पर्सनल जो चीज़ें अपनी फैमिली से सीखते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने कल्चर से, अपने रिलीजन से, अपनी एजुकेशन से और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जो आपको ये चीज़ें गाइड करने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा जो आपके पर्सनल एथिक्स हैं ये चेंज भी हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको ईमानदारी सच्चाई की एग्जांपल दी, आप देखें बहुत सारे क्रिमिनल केसेस को अगर फॉलोअप किया जाता है तो बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिमिनल नहीं होते, मतलब उनके अंदर वो इंटेंसिटी नहीं पाई जाती, वो उनकी जिबल्लत का, इंस्टिंक्ट का हिस्सा नहीं होती कि वो किसी का मर्डर करें, चोरी करें या मारे पीटे। जब हम उनके बैकग्राउंड में जाते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी रीज़न्स पता चलती हैं जिनकी वजह से उनके बिहेवियर में स्लाइटली चेंज आता है और वो होते होते अपने एक्चुअल ट्रैक से बिल्कुल हट जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन एथिक्स की। कॉमन एथिक्स क्या होते हैं, जो हर इंसान पे ही तकरीबन फॉलो होते हैं, ठीक है, जो मेजॉरिटी लोग जिससे एग्री करते हैं। जैसे एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल करना, तमाम इंसान बराबर हैं, तमाम इंसान आज़ाद पैदा हुए हैं, रंग और नस्ल किसी की जो है पॉपुलैरिटी को बढ़ाने या कम करने का बाइस नहीं बनती। ये सारी चीज़ें ऐसे जो कॉमन एथिक्स हैं, जो बीइंग ह्यूमन हर किसी को फॉलो करने चाहिए और हर किसी को इनके बारे में पता होता है। इसके अलावा जो कॉमन एथिक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा जनरल भी होते हैं और ज़्यादातर लोग इससे डिसएग्री नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हर इंसान लॉजिकली एक सोसाइटी में रहते हुए अंडरस्टैंड करता है, उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। तो बहुत सारी कॉमन चीज़ें जो हैं वो इंसान उनके ऊपर कॉमनली एग्री करते हैं। देन है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स वही हैं जो आपके प्रोफेशनल की डिमांड है, आपके प्रोफेशन की डिमांड है। आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, उसके मेंबर हैं, तो आपको जो है उसके लिए काम करना है। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो प्रोफेशनली आप किस चीज़ के लिए बाउंड हैं, आप अपनी ड्यूटी पे टाइम पे जाएं, अपने पेशेंट्स को पूरी दयानतदारी के साथ चेक करें, आप उनके बारे में जो चीज़ बेहतर समझते हैं उनको गाइड करें, जो आपको समझ नहीं आती तो आप किसी फर्दर बेहतर शख्स को रेफ़र करें।
इसी तरह से अगर आप कोई लॉयर है तो वो आपके मसले को समझे, आपको उसके बारे में प्रॉपर गाइड करे, आपको उस मसले की तह तक लेकर जाए, वो पॉसिबली सॉल्व हो सकता है नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें आपको टाइमली गाइड करे, ना कि ये है कि आपसे पैसा ऐंठता रहे और आपको जो है मिसगाइड करता रहे और एक लंबे अरसे तक आपका कोई सोल्यूशन ही ना निकले। मीडिया के लोगों को हम जैसे भी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उनको क्या क्या एथिकली जो है बाउंड होते हैं। वो बीइंग टीचर, जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मेरा जो प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, मैं टाइम पे कॉलेज पहुंचूं, मैं अपना कोई लेक्चर स्किप ना करूं, मेरे ज़िम्मे जो मज़ामीन लगाए गए हैं मेरी उनके ऊपर इतनी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए कि मैं अपने स्टूडेंट्स के तमाम जो सवालात हैं उनके जवाब देने की अहलियत रखती हूँ, मैं पोलाइट हूँ, मेरे अंदर सब्र हो, बर्दाश्त हो कि मैं बच्चों की चीज़ों को उनके एज लेवल, एज ग्रुप के हिसाब से अंडरस्टैंड करूँ और उनसे ही ये एक्सपेक्ट ना करूँ कि वो हर चीज़ खुद ही से समझ लें और उनके ऊपर बिला वजह से हाइपर ना हो, उनके एग्ज़ाम्स के हवाले से उनकी प्रिपरेशन कराऊँ और साथ साथ उनकी ज़हनी तरबियत भी करूँ। जैसे ख़वातीन कॉलेज में पढ़ाने की वजह से मेरी क्या ज़िम्मेदारी है कि मैं बच्चियों की बीइंग फ़ीमेल भी ट्रेनिंग करूँ, अखलाकी तौर पर भी उनको गाइड करूं कि एक लड़की होने के नाते उनकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, क्या हकूक़ हैं, क्या फ़राइज़ हैं और उन्हें अपनी सोसाइटी में एक अच्छा करैक्टर बिल्ड करने के लिए किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि इम्पोज़ किए जाते हैं आपके ऊपर प्रोफेशनल आपके जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे को पढ़ाना एक मेरी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग ह्यूमन, बीइंग टीचर। लेकिन टाइम पे कॉलेज पहुंचना, मेरा लेक्चर टाइम क्या है, ये मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से मेरे ऊपर बाउंड किया गया है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो मुझे हर सूरत में फ़ॉलो करने हैं, तो मैं दोनों को ही फॉलो करूँगी और दोनों ही मेरे प्रोफेशनल एथिक्स में इंक्लूडेड होंगे। इसके अलावा फिर सोशल एथिक्स होते हैं, वो जो सोसाइटी के आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपको सोसाइटी में रहने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना। जैसे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे यहाँ जैसे लिबास पहनने का जो तरीका है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे ममालिक में भी उसको फॉलो किया जाए, या यूरोपीय ममालिक में जो लिबास पहना जाता है जनरली वो हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं क्योंकि हमारी सोसाइटी के लिए वो मौजू नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपके सोसाइटिकल एथिक्स कहलाते हैं। इसमें आपके फिर बिज़नेस एथिक्स हैं कि आप किसी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपने किन चीज़ों को फॉलो करना है। रिलीजियस एथिक्स की मैं बात कर चुकी हूँ कि मज़हब की तरफ से जो आपको एक सेट मिलता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, वो आपके एथिक्स कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया के एथिक्स की। जैसे मैंने पहले भी एक दिन डिस्कस किया सोशल मीडिया के एथिक्स को, तो सोशल मीडिया के एथिक्स में हमने क्या देखा था कि क्या सोसाइटी के लिए गुड है, क्या सोसाइटी के लिए बैड है और हमने क्या करना है, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, लोग उसके बारे में कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें देखना। फिर हम एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो ये जो है 2009 में एक सेट ऑफ एथिक्स जो है प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स जो है वो किए गए थे, इसमें कैटेगराइज किए गए थे, जिसमें सबसे पहला है आपका रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। इट इज़ अबाउट रिस्पेक्टिंग अदर पीपल विशेस एंड सपोर्टिंग देम इन देयर डिसीजंस, कि हर किसी की राय का एहतराम करें। देन हम इसमें बेनिफिशंस करते हैं, दिस कैन बी डिफाइंड एज द प्रिंसिपल ऑफ डूइंग गुड एंड प्रोवाइडिंग केयर टू अदर्स, कि आप दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं, दूसरों के लिए मुफीद साबित हों, उनके लिए उनकी बेहतरी के लिए काम करें, अपने पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से उनके लिए फ़ायदे का बाइस बने। देन है हमारे इसमें आते हैं नॉन मेलिफिशेंस, उसमें ऑब्लिगेशन नॉट टू इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन अदर्स, या गोज़ हैंड इन हैंड विद बेनिफिशेंस, उसमें कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करें। देन इसमें है जस्टिस। जस्टिस को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल केसेस, ट्रीटिंग एवरीवन टू सेम। जस्टिस इज़ अबाउट मीटिंग एवरीवन्स इंडिविजुअल नीड्स फेयरली, कि इंसाफ एक ऐसा जो है मेन जो क्या कहना चाहिए एथिकल रूल है जो हर चीज़ की बुनियाद बनता है। अगर आप जस्टिस करते हैं, आप इंसाफ करते हैं, हर किसी को उसकी नीड्स के मुताबिक डील करते हैं, हर किसी को उसके हकूक़ के मुताबिक डील करते हैं, तो ये जस्टिस में आता है और ये सोसाइटी की वेल बीइंग में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो रोल है प्ले करता है। ये आज का हमारा टॉपिक है। इसके अलावा जो है हम इसमें कुछ और चीज़ें नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आप इसके बारे में कोई क्वेश्चंस करना चाहें तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।